देखिए, हमारे पास जो दस्तावेज़ हैं, हमें जो जानकारी है, अभी माननीय न्यायालय में चूँकि मुकदमा विचाराधीन है, हमने उसको भी देखा हुआ है। 1970 में जो शकुंतला मानसिंह थी, मानसिंह परिवार की जो सदस्य हैं शकुंतला मानसिंह, इन्होंने 1970 में एक बैनामा किया था राम नरेश सिंह जी को, जो कि असोथा के निवासी थे। उस बैनामे के पश्चात राम नरेश सिंह ने 2006-07 में जो हमें जानकारी मिली, वहाँ पर प्लाटिंग की, उस पूरी संपूर्ण गाड़ा संख्या 53 की ज़मीन थी, जिसका संपूर्ण रकबा उनके द्वारा विक्रय किया गया था। उस संपूर्ण रकबे पे एक मंदिर भी था। मंदिर करीब ये 300-350 साल पुराना है। तो चूँकि मंदिर विक्रय नहीं होता है, संपत्ति के ऊपर जो भी चीज़ें होती हैं वो एक साथ विक्रय हो जाती हैं, वही लिखी जाती हैं, कहीं स्पेसिफिक नहीं किया गया, पुराना मंदिर है। तत्पश्चात जो मंदिर के अतिरिक्त भूमि थी, उसमें राम नरेश सिंह ने अपने ब्लूप्रिंट के हिसाब से प्लाटिंग की होगी, आवश्यकताओं की पूर्ति के हिसाब से जो भी साइज़ किया है, और 40-45 करीब ऐसा मालूम है, 40-42-44 कुछ है ऐसा, जो वहाँ पर प्लाटिंग हुई है। प्लाटिंग के पश्चात वहीं बीच में एक व्यक्ति आता है अनीश, जिसका इसमें जो है एंट्री होती है, और उसके विषय में ये कहा जा रहा है, लोग कहते हैं यहाँ पर आकर बताते हैं लोग, क्योंकि मैं आज कई दिन से सुन रहा हूँ, सारी चर्चा सुन रहा हूँ, लोग बताते हैं कि उसका कुछ अपना ब्रोकर टाइप का कुछ काम था, ऐसा कुछ काम था, और वो उसमें कुछ 2-4 प्लाट चाह रहा था, दबाव बना रहा था, और शायद राम नरेश सिंह ने मना कर दिया। जब राम नरेश सिंह जी ने मना कर दिया, तो ये अपना एक संस्था है जो इनकी है, जो कि ये क्या कहते हैं इसको, वक्फ बोर्ड जो संस्था है, वहाँ का एक पेपर लेके आ गए, जिसमें इनको शायद अपॉइंट किया गया था कि ये अपनी ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है और उसकी पैरवी कर सकते हैं, बतौर पैरोकार बनकर ये माननीय न्यायालय आए, और सक्षम न्यायालय में सिविल जज सीनियर डिवीजन की यहाँ इन्होंने एक मूलवाद संख्या 26/2011 दाखिल किया, जिसमें राम नरेश सिंह को इन्होंने पार्टी बनाया। तत्पश्चात राम नरेश सिंह से अपियर भी हुए, लेकिन किन्हीं कारणों से राम नरेश सिंह उसमें प्रॉपर पैरवी नहीं कर सके, और वह जो मुकदमा है एक पक्षी होकर निस्तारित हो गया। एक पक्षी हो गया तो राम नरेश सिंह की सुनवाई नहीं हो पाई, राम नरेश सिंह अपना पक्ष नहीं रख पाए, और एटलीस्ट अनीस जो चाहते थे वो उनके मन का उसमें हो गया। तत्पश्चात तत्कालीन एसडीएम जो उस समय थे, वो सन 2012 आ गया। अब उन्होंने क्या किया कि उस समय सपा की सरकार थी, अनीस जी की विचारधारा की सरकार थी, उनको विचार का सपोर्ट मिल गया, अधिकारी भी सपोर्ट में हो गए, एक दबाव था, सरकार का दबाव है कि सरकारी की क्षमता होती है मना कर देगा। उन्होंने क्या किया कि उसका नाम उस आदेश के अनुसार बिना कुछ सोचे विचारे इंदराज कर दिया, और तब से ये खतौनी में इस टाइप का जो है रूपांतरण हो गया। उसके पश्चात जो है, जब राम नरेश जी को सारी जानकारी हुई, तो ये पुनः माननीय न्यायालय आए, उन्होंने रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र डाला, और ये अब तक कहाँ थे इसके लिए उन्होंने डिले के लिए हम लोगों के एक सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट होता है, उसके अंतर्गत प्रार्थना पत्र दिया, किंतु जो भी सक्षम न्यायालय थे पीठा सिंह महोदय द्वारा उस लिमिटेशन एक्ट को एंटरटेन नहीं किया गया, और बिना उस लिमिटेशन का एंटरटेनमेंट के उन्होंने उसको डिस्पोज कर दिया। फिर आगे वो बढ़े राम नरेश सिंह, क्योंकि उनकी ज़मीन थी, उन्हें तकलीफ हो रही थी कि मेरे हाथ से ज़मीन जा रही है, मेरा नाम जा रहा है, गलत है, तो उन्होंने एक नए अधिवक्ता के माध्यम से उसमें मिसलेनियस सिविल अपील दाखिल की, उसमें लिमिटेशन एक्ट की पूरी बातें लेकर आए, और उसके बाद करीब 7 से 8 साल इसमें गुजर गया। माननीय न्यायालय में जो समय लगा, किन कारणों से लगा, हम उसमें कोई चर्चा नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि न्यायालय का समय है, तमाम तिथियां आती हैं जाती हैं, किन्हीं किसी कारणों से वो स्थगन भी हो सकता है, तमाम चीज़ें आती हैं, मैं उसमें व्याख्या नहीं करना चाहूँगा, और ना ही मेरा उसमें कोई अपना स्टेटमेंट है। एटलीस्ट सारी चीज़ें होती 2023 में उस सेक्शन 5 का जो प्रार्थना पत्र था उसका डिस्पोजल हुआ है, वो अलाउ हुआ है, और अब वर्तमान समय में माननीय न्यायालय में उक्तवाद विचाराधीन है, जिसमें अभी किसी पक्ष को कोई रिलीफ नहीं मिली है, माननीय न्यायालय में उक्तवाद विचाराधीन है। तो अब एक पक्षी जो कार्रवाई हुई थी, जिसके आधार पर अनीस जी का नाम आया, तो मैं तो समझता हूँ जायज़ नहीं है, जस्टिफाई नहीं है। भाई दोनों पक्षों को सुनकर ही तो आप किसी निष्कर्ष पर पहुँचेंगे। और रही बात मंदिर की, अनीस जी का मकबरा कहने की, तो करीब 350-400 वर्ष पुराना मामला है। शकुंतला जी कौन थी? हिंदू थी। राम नरेश जी कौन थे? हिंदू थे। संक्रमणी भूमि थी उनकी, भूमिधरी जमीन थी। वक्फ बोर्ड कैसे उसका मालिक बन सकता है? वक्फ बोर्ड ने किस हैसियत से अनीस को ऑथराइज कर दिया था उस बात को लड़ने के लिए? मेरे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। तो मुझको तो यहाँ भी लग रहा है कि शायद वक्फ बोर्ड ने ऐसे कोई कागजात दिए ही नहीं होंगे, अनीस जी को ऑथराइज किया ही नहीं होगा। अनीस जी ने अपना कोई एक फेक दस्तावेज वगैरह आज कुछ प्रेजेंट करके हो सकता है माननीय न्यायालय में जो है दाखिल कर दिया हो। तो इन सभी मामलों में जो मेरी अपनी सोच है कि उक्त जो भूमि है 753 नंबर, उसमें जो लोग मकबरा कह रहे हैं वो मकबरा नहीं है।
मैं लगातार देख रहा हूँ, हमने बहुत से मंदिर पढ़े, उनकी जो विधियाँ हैं, जो शैली हैं, नागर शैली भी हमने पढ़ी। हमारे उत्तर भारत में नागर शैली है। नागर शैली के हिसाब से अगर हम जरा सा भी गौर करेंगे तो उक्त जो मंदिर है वो मंदिर पे ही दिखता है, मकबरा नहीं दिखता। उसमें आप देखिए 12 मुखी द्वार हैं, जैसे नागर शैली में एक मुखी, 4 मुखी, 12 मुखी होते हैं। परिक्रमा करने हेतु तो स्थान दिया गया है चारों तरफ। उसके बाद उसमें घंटे के लिए जंजीर भी थी, छत्र के लिए जंजीर थी। ऊपर देख लीजिए आप, जो है क्या कहते हैं, त्रिशूल है। आज भी अगर पुराना पिक्चर और नया पिक्चर देखें तो उसके जो फर्स्ट फ्लोर उसका है, उस फर्स्ट फ्लोर में आज भी भगवा कलर पेंट है। तो भगवा कलर दुनिया की कौन सी मस्जिद, मज़ार ऐसा है जिसमें भगवा कलर होता है? हर एक किसी को तो मैंने अपनी लाइफ में अब तक की उम्र में नहीं देखा। तो ये जांच का विषय है। और जो मूर्तियाँ थीं, उन मूर्तियों को हटा दिया गया, क्योंकि मंदिर था। बहुत से लोग कहते हैं, ये मैं अधिवक्ता हूँ, कचहरी में बैठ रहा हूँ, कचहरी में पूरे जिले का समाज आता है, विभिन्न जातियों के, विभिन्न समुदाय के सभी आते हैं। हम तो सभी की वकालत करते हैं, लेकिन चर्चा है, हम लोग चर्चा सुन के देख रहे हैं। अब उसमें देखिए आप त्रिशूल क्या कर रहा है? क्या किसी मस्जिद मजार में होता है क्या? तो ये बहुत सी चीज़ें हैं, ये जांच का विषय है। हमारा मानना, नागर शैली और जो दस्तावेज हैं, दस्तावेजी साक्ष्य के हिसाब से, शकुंतला जी, कोई हिंदू क्या मकबरा बनाएगा क्या अपनी ज़मीन पे? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। अगर शकुंतला जी इसकी मालकिन थी, उन्हें अपने परिवार से उसको प्राप्त हुई है संपत्ति, और उसके बाद राम नरेश जी आए हैं। राम नरेश जी ने उसका जो है 40, 42, 44 जो भी उसमें वहाँ पे प्लाटिंग की है वो हो गई, घर बन गए। अब ज़मीन बची कहाँ? किस चीज़ का विवाद है? तो मंदिर का मामला है। तो ये मंदिर का मामला है पूर्ण रूप से, और ये मंदिर ही था और मंदिर ही है। मैंने अपनी आंखों से भी देखा है। मैं तमाम पिक्चर आज कई दिन से देख रहा हूँ। कई बैठकें हुई, बतौर अधिवक्ता हम लोग बुलाया गया, हम भी गए, और डीएम साहब ने भी अभी उस दिन मीटिंग की थी, उसमें बतौर अधिवक्ता बुलाया गया था, तो मैं भी गया। तो हम लोगों ने देखा, हम लोग अपनी बात रखी। मेरा निवेदन सिर्फ प्रशासन से है, शासन से है, सभी अच्छा कार्य कर रहे हैं। एक निवेदन है, बहुत बारीकी से पुरातत्व विभाग, राजस्व विभाग, पूरी टीम है शासन प्रशासन के पास। खरीदने नहीं जाना है, बहुत लंबे हाथ है, बहुत बड़ा मजमा इनके पास है, सारी मशीनरी है, सुविधाएं हैं। तो उसके थ्रू ये उसकी बारीकी से जांच कराएं, दस्तावेजी साक्ष्य देखें, उसकी नाप करें, और अगर आवश्यक ना हो, यहाँ उनके पास जिले में नहीं है तो बाहर से बुलाएं। हमारी सरकार के पास बहुत संसाधन उपलब्ध है। पर मुस्लिम पक्ष तो कह रहा है कि उनके पास सारे उनके पास डॉक्यूमेंट हैं, और वो सारे डॉक्यूमेंट लेकर के कोर्ट में जाएंगे। क्या आप कोर्ट में जाने के लिए तैयार हैं? मुस्लिम, हम कोर्ट में बिल्कुल जाने के लिए तैयार हैं। जरूरत पड़ेगी तो हम कोर्ट में जाएंगे। और कोर्ट में जाना क्या है? कोर्ट में तो मामला विचाराधीन है। ऑलरेडी उसमें एक अधिवक्ता पैरवी कर रहे हैं, और अनीस जी भी, उनका भी मृत्यु हो गई है, उनके भी सब्स्टिट्यूट उसमें पैरोकार हैं। और जो हमारे राम नरेश जी हैं, राम नरेश जी की मृत्यु हो गई है, उनमें उनका पुत्र सब्स्टिट्यूट है। तो विचाराधीन तो मामला ऑलरेडी है, कोर्ट जाने की जरूरत क्या है? जब विचाराधीन है, और विचाराधीन इसी मामले में सुनवाई, एक पक्षी आपने मकबरा उसमें दर्ज करवा लिया, तो क्या ये जायज़ है? आप दोनों पक्ष की सुनते, माननीय न्यायालय दोनों पक्षों की सुनवाई कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि इसमें अभी कुछ करना उचित नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं निर्णय में पहुंचना है। तो शासन प्रशासन से मेरा निवेदन है कि इसमें पूरी तरीके से संपूर्ण मशीनरी को लगाएं। साक्ष्य आपके पास मौजूद है? साक्ष्य तो है ही, माननीय न्यायालय में मामला विचाराधीन है, और जो साक्ष्य जरूरत होगी वो हम देंगे। शकुंतला जी कैसे आई? मेरा प्रश्न, शकुंतला जी कैसे आई? अगर मुस्लिम पक्ष का ये जगह थी, ये मकबरा था, तो भाई 753 में शकुंतला जी क्या कर रही थी? ये एक यक्ष प्रश्न है। और जब उन्होंने विक्रय किया तो उस समय कहाँ थे अनीस जी? अनीस जी इतने दिन बाद कैसे आए? जब प्लाटिंग होने लगी, अमूमन होता क्या है, हम लोग कहीं प्लाटिंग होती तो जाते हैं, देखते क्या एक झंडा किसी ने गाड़ दिया, एक बैनर लगा दिया, प्लाटिंग उपलब्ध है, प्लाटिंग हो रही है, तो विरोध करते हैं। अरे भाई, जब 1970 में विक्रय हुआ, तब से 2011 तक अनीस जी कहाँ थे? कहाँ था वक्फ बोर्ड? तब आपने विरोध किया। ये पूरा खेल है, ये बहुत बड़ा खेल है। इसमें शासन प्रशासन को बारीकी से जांच करनी चाहिए, सरकारी तंत्र का उपयोग करना चाहिए। राजस्व विभाग की एक पूरी टीम है, आप चाहें तो पुरातत्व विभाग को लाइए, और इसमें एक निर्णय होना चाहिए।